आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 15.1 का 13वां और अंतिम सवाल हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा में यदृच्छया चुने गए एक विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 14.2 का प्रश्न क्रमांक पहला देख लेते हैं। तो हमें इस तरह से एक प्रश्न दिया गया था जिसमें 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह यहाँ पे दिया गया है। जैसे ए बी ओ ए बी, इस तरह से टोटल इसमें 30 ग्रुप दिए गए 30 विद्यार्थियों के। ठीक है, तो इसकी हमने बारंबारता सारणी बना ली थी हल करके इस तरह से। तो हमें प्रश्न पूछा गया हमसे कि किसी एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए बी होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, मतलब जो ए बी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 3 थी। ठीक है, तो ये अनुकूलित परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 30 हो गए। तो इससे हम प्रायिकता इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हल इसमें हम लिखेंगे हम कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो जो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 30 है यहाँ पे। ठीक है, तो जो टोटल घटना है वो होगी कितनी होगी, 30 होगी हमारे पास में। और इसके बाद में अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या, ए बी रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, ए बी रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्रायिकता ई बराबर, तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे, अनुकूलित परिणामों की संख्या या घटनाओं की अनुकूलित तो पी ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे घटनाओं की अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो जो कुल घटना कितनी घटी थी यहाँ पे, 30 विद्यार्थी थे, तो 30 बार यहाँ पे रक्त समूह जांच किया गया। और ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिनके अनुकूलित परिणाम आए, मतलब ए बी आया, तो ऐसे 3 थे हमारे पास में। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/1 और 1 शून्य यहाँ पे जाएगा, तो 1/10। तो P बराबर ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी रक्त समूह बराबर 1/10। ये हमारा आंसर। इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।